नमस्कार। एक बार फिर चर्चा पश्चिम बंगाल की, एक बार फिर चर्चा एग्जिट पोल की और एक बार फिर चर्चा मतों की गिनती होने के पहले मतों की मिजाज की और मतदाताओं की मिजाज की। पश्चिम बंगाल वो दुर्ग जैसे सम्राट अशोक के लिए कलिंग था, वैसे नरेंद्र मोदी के लिए पश्चिम बंगाल। लोग कह रहे हैं कि बाय हुक एंड क्रुक किसी भी कीमत पर बीजेपी पश्चिम बंगाल जीतेगी और ममता बनर्जी की भाषा भी ऐसी ही लग रही है। ममता बनर्जी आरोप लगाती हुई दिख रही है कि हथियार, पैसा और रिसोर्स के बल पर बीजेपी बंगाल की सत्ता को हथियाना चाहती है और एग्जिट पोल जो दिखाया जा रहा है, एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वो बीजेपी के पैसे की ताकत पर दिखाया जा रहा है। मतगणना के दिन स्थिति कुछ और होगी, लेकिन हकीकत है क्या? हकीकत यह है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जमीन हिली हुई दिख रही है। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि जहां पर बैलेट पेपर, ये ईवीएम रखा गया है, जिस स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखा गया है, अधिकांश स्ट्रांग रूम के बाहर ममता बनर्जी के कार्यकर्ता, टीएमसी के कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं और मांग की जा रही है कि स्ट्रांग रूम पर पारामिलिट्री फोर्सेस को हटाकर पश्चिम बंगाल के फोर्सेस को लगाया जा, चुकी पारामिलिट्री फोर्सेस पर ममता बनर्जी की पार्टी को एतबार नहीं है। ये बात आपको पता होगा, ये तमाम जगह दिखाया जा रहा है, आप जान रहे हैं। लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं और जिस मार्केट के हिसाब से, जिस सोर्स के हिसाब से बताने जा रहे हैं कि बीजेपी की सत्ता में बीजेपी के हाथों सत्ता आने जा रही है और ममता बनर्जी के हाथ से पश्चिम बंगाल की बागडोर निकलने वाली है, उसका सोर्स है सट्टा बाजार। सट्टा बाजार में बीजेपी के लिए 151 का रेट चल रहा है। बीजेपी को 151 सीटें दे रहा है और ममता बनर्जी को 148। मतलब माइनर ही सही, थिन मार्जिन ही सही, लेकिन सट्टा बाजार बुकी का जो मार्केट है, वो मार्केट जहां पर तकरीबन बंगाल चुनाव को लेकर 4.5 लाख करोड़ रुपए का स्टेक लगा हुआ है, वो मार्केट बीजेपी के हाथों बढ़त दिखा रहा है और वो मार्केट कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अब जब इस चीज को, ये सट्टा बाजार की और सटोरिये की स्थिति को जानने के लिए हम जैसे जैसे अंदर घुसे, तब समझ में आया कि ये ऐसा अचानक नहीं हुआ है। शुरू में 16 मार्च से पश्चिम बंगाल को लेकर सटोरिये पैसा लगा रहे थे या सटोरिये के बीच में इस बात की चर्चा चल रही थी और 22 अप्रैल तक सट्टा बाजार ममता बनर्जी की बढ़त को दिखा रहा था। 22 अप्रैल वो दिन है जब 23 अप्रैल के मतदान के एक दिन पहले, प्रथम फेज के मतदान के एक दिन पहले तक सट्टा बाजार कह रहा था कि ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल में रूल करेंगी और चौथी बार, बैक टू बैक चौथी बार ममता बनर्जी की वापसी होगी। लेकिन 23 अप्रैल को मतदान होने के बाद, 23 अप्रैल के मतदान के बाद सट्टा बाजार का रुख बदलना शुरू हो गया और आज जब एग्जिट पोल आ चुका है और तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी को 192 से 200 सीटें देने की बात हो रही है। उस एग्जिट पोल के अलावा आज जब हमारी बातचीत हुई सट्टा बाजार के बुकियों से, तो उन लोगों का कहना है कि अब सट्टा बाजार मान के चल रहा है कि ममता बनर्जी जा रही है, ममता का कठोर दुर्ग पश्चिम बंगाल ढह रहा है और बीजेपी वहां पर वापस आती हुई, बीजेपी के हाथ में सत्ता की बागडोर आती हुई दिख रही है। नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, या ये कहिए कि बीजेपी जब से शुरू की है राजनीति, तब से जो सबसे अभेद्य किला था नॉर्थ इंडिया में बीजेपी के लिए, वो किला शायद बीजेपी के हाथ में आ जाए। चूंकि हाथ में आने के संकेत एग्जिट पोल के साथ साथ सट्टा बाजार भी दे रहा है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि सट्टा बाजार की स्थिति बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं रहती है, क्योंकि बिहार चुनाव में हम लोगों ने देखा है कि सट्टा बाजार अंतिम समय तक आरजेडी को 80 से अधिक सीटें दे रही थी और नतीजा जब निकला तो आरजेडी 25 सीट पर ही हांफती नजर आई। फिर भी अनुभव के आधार पर मार्केट और व्यक्ति दोनों मैच्योर होता है। बिहार के अनुभव के आधार पर सट्टा बाजार धीरे धीरे आगे बढ़ा और हम फिर दोहरा रहे हैं कि 22 अप्रैल की शाम तक सट्टा बाजार ममता बनर्जी को जिता रहा था, लेकिन 23 अप्रैल पहले चरण के मतदान के बाद से सट्टा बाजार का रुख बदलता है और सट्टा बाजार आज जब हम आपसे मुखातिब हैं, तब हमारी जो बातचीत हुई है
उस बातचीत के आधार पर जो जानकारी मिल रही है कि सट्टा बाजार मिनिमम बीजेपी को 151 सीटें दे रही है, जबकि जीत के लिए जो जादुई आंकड़ा है ट्रेजरी बेंच पर बैठने के लिए जो नंबर्स चाहिए वो किसी भी पार्टी को वहां पर 148 का चाहिए। अब जहां तक बात है एग्जिट पोल का, एग्जिट पोल में कल के मुकाबले आज थोड़ा सा शिफ्ट है। जैसे अगर हम बात करें चाणक्य स्ट्रेटजीज की, तो चाणक्य स्ट्रेटजीज बीजेपी को कल 150 से 160 सीटें दे रही थी, आज चाणक्य बीजेपी को 192 से 200 सीटें दे रही है। और वहीं टीएमसी को कल 130 से 40 सीटें दिया जा रहा था चाणक्य स्ट्रेटजीज के द्वारा, आज टीएमसी को 92 से 100 सीट दिया जा रहा है। यह आंकड़ा हम इसलिए बता रहे हैं कि कल भी जब हम पश्चिम बंगाल के मतदान के बाद चर्चा पर बैठे थे तो एक डिजिट निकल कर आया था कि अपोजिशन जब 100 के नीचे रुकता है, पश्चिम बंगाल के पॉलिटिकल ट्रेंड यही कह रहा है कि अपोजिशन जब 100 के नीचे रुकता है तभी किसी पार्टी को स्पष्ट और प्रचंड बहुमत मिलता है। यह 1977 से लेकर अभी तक की पश्चिम बंगाल की पॉलिटिकल ट्रेंड बताती है। अब जब चाणक्य स्ट्रेटजीज टीएमसी को 100 के नीचे या 100 तक समेट रहा है, तब यह कहा जा सकता है कि बीजेपी की वापसी हो रही है, या बीजेपी की वापसी ना कहें, बीजेपी के हाथ में सरकार आती हुई दिख रही है। हमने जो आपको बताने की कोशिश की वो ये कि एग्जिट पोल के अलावा जो सेक्शन पश्चिम बंगाल की राजनीति पर नजर गड़ाए हुए है, जो हानि लाभ का मुनाफा देखकर कहीं दांव खेलता है, वो ग्रुप, वो सेक्शन, वो बाजार बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है पश्चिम बंगाल में। और सटोरियों की माने तो कम से कम बीजेपी के हाथ में 151 सीटें आती हुई दिख रही है। ममता बनर्जी का मजबूत किला, या ये कहें कि अपोजिशन का हिंदी हार्टलैंड से सटे हुए किसी इलाके का सबसे मजबूत किला पश्चिम बंगाल, वो 2026 में ढहता हुआ नजर आ रहा है। हकीकत में ढहेगा कि नहीं, ये 4 तारीख को पता चलेगा जब ईवीएम की गिनती होगी, और उसमें पता चलेगा कि सट्टा बाजार जीता, एग्जिट पोल जीता, या ममता बनर्जी जीती। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।